आज ईद के तीसरे रोज लोग बच्चों के साथ सैर व तफरी के लिए तैयार। जो सैर के लिए नहीं जाएंगे वो घर में बैठकर खाबे खाएंगे। बिरयानी और पुलाव में इस बार बोटियां ज्यादा होंगी। कहीं कबाब और टिक्के तलेंगे, नौजवान बारबेक्यू करेंगे, खवातीन घरों पर कौरमे पकाएंगी, बच्चे खाने से ज्यादा आइसक्रीम के दीवाने। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्से किस्म किस्म के खाबों के लिए मशहूर। चटोरे कहते हैं कि ईद के तीसरे दिन पिछले 2 रोज की कसर निकालेंगे भरपूर। पाकिस्तान का IMF से 9 माह के लिए $3 अरब का स्टैंड बाई अरेंजमेंट मुआहदा। हुकूमत पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है कि शुक्र है पाकिस्तान डिफॉल्ट होने से बच गया। पेरिस में MD IMF से मीटिंग टर्निंग पॉइंट साबित हुई। IMF से 9 माह का $3 अरब का प्रोग्राम है। 12 जुलाई की बोर्ड मीटिंग के बाद किस्तें मिलना शुरू हो जाएंगी। गुज़िश्ता 3 माह में चीन ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया। इज्तिमाई काविशों से $2 अरब का मुआहदा सऊदी अरब और $1 अरब का UAE से हुआ। सऊदी अरब और UAE से कर्ज दिलाने में आर्मी चीफ की भी कोशिशें हैं। अब हम दुआ करें ये आखिरी IMF प्रोग्राम हो। खुदा करे दोबारा IMF के पास ना जाना पड़े। सख्तियां जरूर होंगी लेकिन सख्तियां अशराफियां पर होंगी। दोस्त नुमा दुश्मनों ने ये कहा कि ये श्रीलंका बनने जा रहा है पाकिस्तान, और कहा बाहर भी पैगाम दिया और यहाँ पर भी इदारों को बनने जा रहा है और सारी जिम्मेदारी आपकी होगी और फना होगा और डमकांग होगा। 2 सूबाई हुकूमतों के उस वक़्त उनके गुज़राए ख़जाना को कहा कि आपने लेटर नहीं देने ताकि पाकिस्तान का IMF का प्रोग्राम फेल हो जाए और पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए। 9 मई को जो कुछ हुआ वो यही था कि पाकिस्तान को उस दिन तबाह बर्बाद करने की वह पूरी घिनौनी साजिश थी, जिसमें अपना वो दोस्त नुमा दुश्मन भी शामिल थे, अंदर से और बाहर से भी। उन्होंने 9 मई की साजिश की ताकि ना IMF का प्रोग्राम हो ना कुछ और हो, डिफ़ॉल्ट कर जाएं, तबाही हो जाए और यहाँ पर हर तरह अनारकी हो जाए। 9 मई उस साजिश की कड़ी थी जिसका मकसद IMF मुआहदा रोकना था। साजिश थी कि IMF का प्रोग्राम ना हो, तबाह हो जाए, मुल्क में अनारकी फैल जाए। 9 मई बहुत बड़ा शर था। खैर की बात यह थी कि मकरू चेहरे सामने आ गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की गुफ्तगू, कहा दोस्त नुमा दुश्मन ने कौम को गुमराह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पैगाम दिया कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने और श्रीलंका बनने जा रहा है। श्रीलंका सदर ने MD IMF से कहा पाकिस्तान को बचा लें। पहले PTI हुकूमत ने IMF मुआहदे में 6 माह ताखीर की, फिर मुआहदे की धज्जियां उड़ाईं। मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। मुल्कों और इदारों को पाकिस्तान की मदद से रोका। मुल्क दुश्मनी की इससे बदतरीन मिसाल नहीं हो सकती। हिटलर ने तो अपने मुल्क को बनाकर बर्बाद कर दिया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने तो कुछ भी ना बनाया, सिर्फ बर्बाद ही किया। पाकिस्तान को आज अगर कर्जों से जान छुड़ानी है तो हमें खलीजी ममालिक से सरमायाकारी लानी होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ज़राअत, मादनियात, IT और SMEs में सरमायाकारी लाएंगे, टेक्नोलॉजी और मशीनरी लगाएंगे। इससे लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा जिससे पाकिस्तान को फायदा होगा। सरमायाकारी से हुकूमत को मुनाफा डॉलर्स में नहीं देना होगा क्योंकि उनकी सरमायाकारी का मुनाफा तैयार माल की शक्ल में बाहर जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की दुबई में पेट्रोलियम सेक्टर से वाबस्ता गैर मुल्की वफूद से मुलाकातें। ऑयल सेक्टर में सरमायाकारी और मुल्की मईशत में बेहतरी पर तबादला ख्याल। दोस्त ममालिक के वफूद के साथ मुआशी सरगर्मी और सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। आज रात 12 बजे के बाद पेट्रोल की कीमत में कोई इजाफा नहीं होगा, पुरानी कीमत जारी रहेगी और डीजल की कीमत में अगले 15 दिन के लिए माजरत के साथ ₹7.5 फी लीटर इजाफा। ओगरा की पूरी कोशिश के बावजूद जो मिनिमम था वो उसको हुकूमत ने अप्रूव किया है। अगले 15 रोज के लिए पेट्रोल की कीमतें बरकरार, ₹262 फी लीटर ही रहेगी। डीजल ₹7.5 फी लीटर महंगा। इतलाक 12 बजे से हो गया। वफाकी वजीर खजाना इसाक डार ने ऐलान कर दिया, कहा कि पेट्रोल की कीमत में तब्दीली नहीं की जा रही लेकिन डीजल की कीमतों में इजाफा नागुज़ीर हो गया।
जो बिजली है उसकी रीबेसिंग में नॉर्मली 3-4 रुपए का फर्क पड़ता है जी। आई मीन वी शुड बी क्लियर, कौन सा मुल्क 1300 अरब सिर्फ बिजली की मद में सब्सिडी दे सकता है? ड्यूरिंग 23-24 के साल में पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी विल बी 55, नॉट 60 इवन। तो एवरेज मीन की अगर आप तीन महीने में भी 2.5 रुपए करेंगे तो एवरेज आपकी 5 रुपए बढ़ेगी, बट 60 इज द लिमिट। बिजली की कीमतें बढ़ेंगी, इतलाक जुलाई से होगा, 3 से 4 रुपए का इजाफा हो सकता है। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा, हमें कुछ छुपाना नहीं चाहिए। कौन सा मुल्क सिर्फ बिजली की मद में 1300 अरब की सब्सिडी देता है? पेट्रोलियम लीवी की मद में हर महीने 2.5 रुपए बढ़ाए जाएंगे। वजीर आजम कौम पर 215 अरब रुपए के टैक्स लगाने से हिचकिचा रहे थे। किसका दिल करता है बोझ डालने का? रमी जमरात मुकम्मल करने के बाद हुज्जाज कराम की मक्का मुकरमा वापसी। मनासिक हज की अदायगी के दौरान गर्मी के बायस हाजियों के बीमार होने के केसेस बढ़ने लगे। 11,000 के करीब हाजी गर्मी से मुतासर हुए। मुतासरीन को मुख्तलिफ तिब्बी मराकज़ में इमदाद दी गई। सऊदी वजारत सेहत की हुज्जाज को पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने की हिदायत। अजीम ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर एलन बॉर्डर राशे की बीमारी में मुब्तला हो गए। खुद तस्दीक भी कर दी। बॉर्डर ने बताया कि उन्हें राशे की बीमारी 2016 में लगी, लेकिन वो इसे आवाम के सामने नहीं लाए। एलन बॉर्डर ने कहा कि इनकी उम्र अभी 68 साल है। डॉक्टर्स का ख्याल है कि अगर वो 80 बरस तक जिए तो ये मौजज़ा होगा। एलन बॉर्डर 1987 वर्ल्ड कप की फातह ऑस्ट्रेलियन टीम के कैप्टन थे। एलन बॉर्डर टेस्ट क्रिकेट में 11,000 रन बनाने वाले पहले बैट्समैन भी हैं। कराची में पीपल्स चौरंगी के करीब घर में गैस सिलेंडर धमाका। एक शख्स जाँ बहक। धमाके के बाद घर में आग लगी और इस पर बाद में काबू पा लिया गया। लाहौर के इलाके फैसल टाउन में नौजवान ने फायरिंग करके बहन और सौतेली मां को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने वालिद के दूसरे शादी करने पर सौतेली मां और बहन को कत्ल किया। फायरिंग के बाद मुलजिम फरार, मुकदमा दर्ज। इंशाअल्लाह इस हुकूमत की मुद्दत पूरी होने पे हम हुकूमत को छोड़ देंगे। इलेक्शन का ऐलान करना, उसका इनेकाद करना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है। वो आइन के मुताबिक उसको करवाएंगे इंशाअल्लाह। मुद्दत पूरी होने पर हुकूमत छोड़ देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का वाज़ेह ऐलान। कहा, इलेक्शन का ऐलान और इसका इनेकाद करना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है। ये काम इलेक्शन कमीशन को आइन के मुताबिक करना है। इलेक्शन में अगर अल्लाह ने किसी और को मौका दिया तो वो भरपूर ताउन करेंगे। अगर तुम और मैं को छोड़कर हम बने तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। IMF से मुआहिदा। रातों रात महंगाई कम नहीं की जा सकती। महंगाई से इनकार करना खुद को धोखा देने वाली बात है। चेयरमैन सेनेट ने खुद कहा है कि मरात में इजाफे का बिल वापस ले लेंगे। IMF प्रोग्राम घी या मिठाई नहीं, मईशत को इस्तेहकाम देने के लिए है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। SCO सरबराह इजलास वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 4 जुलाई को भारत में होगा। भारतीय वज़ीर आज़म ने बतौर सरबराह SCO वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को शिरकत की दावत दी है। इस साल इजलास में तंजीम के नए रुकन के तौर पर ईरान भी शरीक होगा। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी जापानी हुकूमत की दावत पर आज से 4 जुलाई तक जापान का दौरा करेंगे। वज़ीर खारजा जापान के वज़ीर आज़म, वज़ीर खारजा और कौमी सलामती के मुशीर से मुलाकातें करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की जापान में मुमताज़ कारोबारी इदारों के सीनियर ओहदेदारों से भी मुलाकातें मुतवक्के। टांक और शिमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाइयाँ। ISPR के मुताबिक कार्रवाइयों में 6 दहशतगर्द मारे गए। टांक के इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 3 दहशतगर्दों को हलाक किया। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके रिज़मिक में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों में मुकाबला। 3 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्द कार्रवाइयों और मासूम शहरियों के कत्ल में मुलव्वस थे। पाकिस्तान टैक्स आमदन बढ़ाएगा। डॉलर का एक्सचेंज रेट मार्केट के मुताबिक होगा। मालियाती डिसिप्लिन को यकीनी बनाना होगा। तवानाई के शोबे में इस्लाहात करना होंगी। IMF ने मौजूदा मुआशी मसाइल हल करने के लिए पॉलिसीज पर सख्ती से अमल दरामद जरूरी करार दे दिया।
IMF के एलामिये के मुताबिक मुआहदे से पाकिस्तान को मुख्तलिफ ममालिक और मालियाती इदारों से फाइनेंसिंग दस्तयाब हो सकेगी। मुआहदे से पाकिस्तान की बैरूनी अदायगियों का दबाव कम होगा। समाजी शोबे के लिए फंड्स की फराहमी बेहतर होगी। टैक्स आमदन बढ़ने से आवाम की तरक्की के लिए फंडिंग बढ़ सकेगी। स्टेट बैंक ने डॉलर का मार्केट रेट मुकर्रर करने की यकीन दहानी कराई है। मुआहदा पाकिस्तान में माली नज़्म ज़ब्त का बाइस बनेगा। नया प्रोग्राम पुराने प्रोग्राम के ख़त्म होने के बाद शुरू किया जाएगा। स्टाफ लेवल मुआहदे पर IMF का बोर्ड जुलाई के वस्त में गौर करेगा। पाकिस्तान और IMF मुआहदे के बाद गैर मुल्की सरमायाकारी के एतमाद में इजाफा। पाकिस्तान के बैरून मुल्क जारी किए गए बॉन्ड्स की कीमत बढ़ गई। साल 2024 में ख़त्म होने वाले $1 अरब मालियत के यूरो बॉन्ड्स में 16 सेंट्स का इजाफा 71 सेंट पर ट्रेड होने लगा। 2025 में ख़त्म होने वाले $50 करोड़ मालियत के बॉन्ड्स की कीमत में 13 सेंट का इजाफा 55 सेंट पर पहुंच गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अनथक मेहनत और कोशिशें रंग ले आईं। वज़ीर आज़म की बराह रास्त कोशिशों से पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा मुमकिन हुआ। वज़ीर आज़म की फ्रांस के दौरे के दौरान MD IMF से 2 रोज़ में 3 मुलाकातों और 2 टेलीफोनिक राब्तों में मामलात तय पाए। MD IMF क्रिस्टलिना ने पहली मुलाकात में वज़ीर आज़म को बताया था कि $2 अरब की फाइनेंसिंग का खला मुआहदे के रास्ते में बड़ी रुकावट है। इस्लामी तरक्याती बैंक की $50 मिलियन की यकीन दहानी नाकाफ़ी है। वज़ीर आज़म ने फौरी IDB के सदर से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को $1 अरब फाइनेंसिंग की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आज़म ने इसके बाद IMF की क़यादत से मज़ीद 2 मुलाकातें की। रेवेन्यू बढ़ाने के लिए IMF की तजवीज़ करदा इक़दाम को बजट का फौरी हिस्सा बनाने के अहकाम दिए और पेरिस से लंदन रवानगी से कबल 2 बार मज़ीद टेलीफोनिक मीटिंग्स भी की। मुआशी बेयकीनी ख़त्म हो गई। मुआशी माहिरीन ने IMF मुआहदे को अच्छी खबर करार दे दिया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में सदर बैंक ऑफ पंजाब ज़फ़र मसूद ने कहा कि IMF के साथ मुआहदा तय होना एक खुशाइन खबर है, लेकिन आगे आने वाले मुश्किल हालात के लिए भी तैयार रहना होगा। खाकान नजीब ने कहा, अगर चीन मदद ना करता तो ज़र मुबादला के ज़खायर पर पड़ने वाला दबाव पाकिस्तान की बर्दाश्त से बाहर होता। अमीन हाशवानी ने कहा कि जब तक हुकूमत और तमाम इदारे मिलकर नहीं चलेंगे तब तक अवाम को रिलीफ नहीं मिल सकता। मोहम्मद सुहेल ने कहा कि हुकूमत ने इस्लाहात कर ली तो नई हुकूमत को IMF से मुआहदा करने में आसानी होगी। IMF डील डिफॉल्ट ना करने का बेहतरीन इंश्योरेंस है। साबिक वज़ीर ख़ारजा मिफ्ताह इस्माइल का रद्द अमल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। कहा, वज़ीर आज़म की काविशों और MD IMF से बात करना काम आ गया। अब डिफ़ॉल्ट के बादल छटेंगे, डॉलर की ज़ख़ीरा अंदोज़ी कम होगी। मुआहदा करने में हमने 9 महीने खो दिए, लेकिन पाकिस्तान मुस्तहकम हुआ है। पूरी टीम की कोशिशें काबिल तहसीन हैं। IMF मुआहदा बुनियादी रिफॉर्म्स का एक और मौका है। रिफॉर्म्स के बगैर हम दोस्त ममालिक के सहारे पर रहेंगे। पाकिस्तानी अपने गवर्नेंस स्ट्रक्चर की नाकामी की कीमत अदा करते रहेंगे। सदर FPCCI ने IMF से मुआहदा मईशत के लिए बड़ा तोहफा करार दे दिया। इरफान इकबाल शेख ने कहा कि IMF से मुआहदा मुल्की मईशत की दुरुस्त समत का तयन करेगा। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर काशिफ अनवर ने कहा, मुआहदा मुमकिन डिफ़ॉल्ट की क़यास आराइयों को ख़त्म कर देगा। बिजनेसमैन ग्रुप के चेयरमैन जुबैर मोतीवाला ने कहा, रुपया मजबूत होगा जिससे महंगाई कम होगी। IMF मुआहदा मजमूई तौर पर अच्छी पेशरफ्त है। PTI रहनुमा हम्माद अजहर का कहना है कि IMF के साथ 9 माह का स्टैंड बाय मुआहदा कड़ी शराइत के साथ है। ये मुआहदा इलेक्शन तक पाकिस्तान की मईशत को दिवालिया होने से रोक सकता है, लेकिन मुआशी चैलेंजेस कम नहीं होंगे। IMF प्रोग्राम 1 साल के लिए मुंजमद करके PDM ने मईशत को बेपनाह नुकसान पहुंचाया। अब भी प्रोग्राम की एक आखिरी रकम मिलने से मईशत को चंद हफ्तों का वक्त मिला है। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बिलाल कियानी का कहना है कि हम्माद अजहर को यही तकलीफ है कि ये मुआहदा क्यों हो गया और पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से किस तरह बच गया।
आखिरी रकम और चंद हफ्ते का वक्त मिलने का दावा करने से पहले ये देख लेते कि यह मुआहिदा 9 माह की मुद्दत और $3 अरब का है, जिससे मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ेंगे और पाकिस्तान को वसाइल की फराहमी मजीद तेज और आसान होगी। ईद उल अजहा के दूसरे रोज कुर्बानी के जानवरों की आलाइशें उठाने का काम जारी। लाहौर में काम सुस्त रवी का शिकार। हबीबुल्ला रोड, घड़ी शाहू, अल्लामा इकबाल रोड, केनाल रोड, गाजियाबाद, मुगलपुरा, इंजन शेड, समनाबाद और मुहलिका इलाकों में आलाइशों के ढेर। आलाइशें नहर में फेंकने पर 7 अफराद गिरफ्तार। मुख्तलिफ मकामात पर कचरे के ढेर में जानवरों की आलाइशें मौजूद। कोयटा के कई इलाकों से भी कल से पड़ी जानवरों की आलाइशें नहीं उठाई जा सकी। ताफुन उठने से शहरी परेशान। ईद उल अजहा के पहले रोज कराची के मुख्तलिफ इलाकों से 38,000 टन आलाइशें और कचरा उठाया गया है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का दावा, कहा 25 टाउन्स और 7 अजला में 110 कलेक्शन पॉइंट्स कायम किए गए हैं। 7,000 से जायद गाड़ियां और 25,000 अफराद पर मुश्तमिल अमला काम कर रहा है। दूसरे रोज भी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का ऑपरेशन जारी रहा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि सिंध सॉलिड वेस्ट का इदारा ख़त्म करके बल्दियाती हुकूमत को मजबूत करना चाहिए। मुर्तज़ा वहाब अपनी पार्टी से मुतालबा करें कि इंतज़ामी, मालियाती और दीगर तमाम इख्तियारात बल्दियाती हुकूमत को दिए जाएं। पीपल्स पार्टी अपने ही लोगों को इख्तियार नहीं देती। छोटी स्क्रीन के बड़े फनकार शकील को कराची के इलाके डिफेंस में नमाज जनाजा की अदायगी के बाद सुपुर्द खाक कर दिया गया। अदाकार शकील 85 बरस की उम्र में गुज़िश्ता रोज़ इंतकाल कर गए थे। वो कई बरस से अलील थे। लेजेंड की रुखसती पर फनकार बरादरी अफसरदा। सियासी और हुकूमती शख्सियात का इजहार ताज़ियत। अदाकार शकील ने आंगन टेढ़ा और अनकही जैसे यादगार ड्रामों में बेमिसाल अदाकारी के जौहर दिखाए। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का पाकिस्तानी कैनेडियन रुकन पार्लियामेंट इकरा खालिद के हल्के का दौरा। वहां मौजूद लोगों को ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी। जमायमा खान के भाई बरतानिया के वज़ीर माहौलियात जैक गोल्डस्मिथ मुस्ताफ़ी। माहौलियात में अदम दिलचस्पी पर जैक गोल्डस्मिथ की वज़ीर आज़म ऋषि सुनक पर तनकीद। कहा, मसला ये नहीं कि हुकूमत माहौलियात से दुश्मनी रखती है, मसला ये है कि बरतानवी वज़ीर आज़म को माहौलियात में दिलचस्पी ही नहीं है। टाइटन हादसे में 5 अफराद की मौत से भी सबक ना सीखा गया। ओशन गेट एक्सपेडिशंस ने टाइटैनिक की बाकियात देखने के ख्वाहिशमंदों को $2.5 लाख का सयाहती सफ़र कराने का इश्तिहार दे दिया। हादसे में मारूफ पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियत हुसैन दाऊद के बेटे शहजादा दाऊद और उनके पोते सुलेमान दाऊद समेत 5 सयाह जान से गए थे। टाइटन का मलबा निकाल कर हादसे की तहकीकात अब तक मुकम्मल नहीं की गई। दिल का रिश्ता ऐप ने लाहौर की खौला और लंदन के उमर को भी दिल के रिश्ते में जोड़ दिया। बैनुल अक़वामी सतह पर मकबूलियत के तमाम रिकॉर्ड्स टूट गए। 140 ममालिक से 10,000 रिश्ते प्रोफाइल्स का इजाफा। और ईद के मौके पर अपने नाजरीन के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने के लिए जियो टेलीविजन का खुसूसी एहतमाम। बड़ी ईद पर शायकीन के लिए रंगारंग प्रोग्राम्स का सिलसिला जारी। जियो एंटरटेनमेंट के चाहने वालों की ईद और भी हसीन हो गई।